नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2026 के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जा रहा है मंगल का वर्ष, आ रहा है सूर्य का वर्ष। जी हाँ, 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल हैं युद्ध के देवता, मंगल हैं सेनापति, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल हैं वर्चस्व, अधिकार, लड़ाई झगड़े और ब्लड के कारक। मंगल अगर ख़राब हुए तो विध्वंस करा देते हैं। जीवन में चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ब्लड रिलेटेड डिजीज़, इन सब के कारक हैं मंगल। बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने देखा ही है कि वर्ष 2025 में मंगल ने कितना तांडव मचाया। अब 2025 समाप्त होने जा रहा है और 2026 आने वाला है। 2026 सूर्य का वर्ष है और सूर्य हैं ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश और जीवन के कारक। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मबल के कारक हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। तो 2026 हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आ रहा है। सूर्य का वर्ष 2026 हमारे जीवन में उजाला करने आ रहा है और 2025 में जिस अंधेरे से हम लगातार जूझते रहे हैं उससे मुक्ति दिलाने आ रहा है 2026। हालांकि सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्य भी ईगो और अहंकार के कारक हैं। तो इस तरह के प्रभाव 2026 में भी देखने को मिलेंगे। अहम का टकराव, वर्चस्व की लड़ाई, अधिकार जताने की चेष्टा, शासन सत्ता की भूख, ये सब तो 2026 में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जितना विनाश 2025 में हुआ है उसकी भरपाई भी 2026 में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए समझते हैं कि मकर राशि के लिए 2026 किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। राहु धन भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु छठे भाव में हैं। 2 जून को 7वें भाव में जाएंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में चले जाएंगे। केतु 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी वार्षिक राशिफल की बात होती है तो उन बड़े ग्रहों के गोचर पर चर्चा की जाती है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। गुरु, शनि, राहु और केतु। और इसके अलावा चूंकि 2026 सूर्य का वर्ष है तो सूर्य के गोचर पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि 2026 कैसा रहेगा मकर राशि के लिए। क्या बड़े बदलाव आएंगे आपके जीवन में, क्या नेगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्योंकि केवल पॉजिटिव फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ट्रांजिट के अनुसार नेगेटिव भी क्या होगा, क्योंकि ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये आपकी गोचर कुंडली है। और गोचर कुंडली में ग्रहों का लगातार परिवर्तन होता रहता है।
माह दर माह, वर्ष दर वर्ष। तो ट्रांजिट में के अनुसार 2026 में क्या अच्छा होगा, क्या ख़राब होगा, कौन से प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से प्लेनेट आपके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 में आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब देखिए, सबसे पहले लग्न के स्वामी पर ही बात करते हैं और आपके लग्नेश हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर तीसरे भाव में है। मकर राशि के जातक 7.5 के दुष्प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और शनि का गोचर आपके लिए तीसरे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है। चूँकि कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में शनि, राहु, केतु और मंगल, ये जो पाप ग्रह माने जाते हैं, यही ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और आपके लिए सूर्यदेव जो हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो जैसा मैंने बताया कि शनि, गुरु, राहु, केतु के साथ साथ सूर्य पर भी चर्चा होगी। अब अष्टम के स्वामी हैं आपके सूर्य। सूर्य के लिए अष्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम में भी अप्रभावित रहते हैं, अच्छा ही फल देते हैं। तो देखिए, 8वां भाव क्या है? 8वां भाव होता है डीप रिसर्च का। 8वां भाव होता है ज्योतिष तंत्र मंत्र का। 8वां भाव अकल्ट का होता है। तो 2026 का वर्ष उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या जो रिसर्च फील्ड में हैं, या जो जातक अकल्ट के फील्ड से जुड़े हैं, जो जातक ज्योतिष तंत्र मंत्र में रुचि है, जो जातक कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, किसी नई चीज़ की खोज करना चाहते हैं, ऐसे जातकों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है। ससुराल पक्ष को लेकर के 2026 अच्छा रहेगा। और चूंकि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, राहु पूरे वर्ष धन भाव में रहेंगे और 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, और 8वां भाव ससुराल पक्ष का होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको राहु से अच्छा फल लेना है, राहु से लाभ प्राप्त करना है, तो अपने ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस को बना करके रखिएगा। अपने इन-लॉज के साथ अपने संबंध को बना करके रखिएगा। अब यहाँ आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। कोई पैतृक संपत्ति थी और उस पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद की स्थिति बनी हुई थी, प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पा रही थी। तो 2026 वो वर्ष है जिसमें आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। चूँकि राहु की दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा 2026 में। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो आपको मिलनी थी, बहुत दिनों से नहीं मिल पा रही थी, जिन चीज़ों का इंतज़ार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे, वो इंतज़ार भी आपका 2026 में पूरा हो सकता है। इस तरह की चीज़ें तो आपको सूर्यदेव प्रदान करने जा रहे हैं।
अब आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में। अगर आप शनि से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मेटल्स, मिनरल्स, मशीनरी का काम है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, मेडिसिन से संबंधित कोई काम या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं, तो वो शनि आपको इस समय बहुत सपोर्ट करेंगे। शनि की दशम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दृष्टि से शनि आपके लिए हेल्प करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, थर्ड हाउस में शनि बैठे हैं। थर्ड हाउस जो होता है ये आपके कम्युनिकेशन का होता है, थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का होता है, थर्ड हाउस आपके पड़ोसियों का होता है। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, क्योंकि वाणी के भाव के भी स्वामी हैं और वाणी के भाव में राहु बैठे हैं और शनि स्वामी हैं सेकंड हाउस के। तो 2026 में आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसी के साथ बिला वजह की बहसबाजी आपको नहीं करना है। जो लोग आपके आसपास हैं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ रिलेशंस बना करके रखिएगा। वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखिएगा। और चूंकि थर्ड हाउस में शनि बैठे हुए हैं, तो यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी। 9th हाउस को देख रहे हैं, और शनि से अच्छा लाभ अगर आपको लेना है तो यात्राएं ज़रूर कीजिएगा, खास करके धार्मिक यात्राएं। क्योंकि 9th हाउस से शनि का संबंध बन रहा है और 9वां भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। शनि की दृष्टि 9वां भाव पर है, तो अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलेंगे, घर में पूजा पाठ कराते रहेंगे, धार्मिक या मांगलिक आयोजन कराएंगे, धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, और स्पेशली अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया, तो शनि और राहु दोनों आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए, राहु बैठे हैं सेकंड हाउस में और अष्टम से संबंध बना रहे हैं, अष्टम पर दृष्टि है। सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस आपके परिवार का होता है, सेकंड हाउस आपके वाणी का होता है, आपके संचित धन का होता है, और सेकंड हाउस आपके खान पान का है। अब आप सेकंड हाउस को चाहते हैं कि मजबूत हो, आप ये चाहते हैं कि सेकंड हाउस में राहु अच्छा फल दें, तो सेकंड हाउस को अच्छा कीजिए। सेकंड हाउस को अच्छा कैसे करेंगे? अपनी वाणी को अच्छा कीजिए, अपने खान पान को अच्छा कीजिए, अपने परिवार के साथ रिलेशंस को अच्छा कर लीजिए। धन स्वतः संचित होना शुरू हो जाएगा। राहु आपको इतना धन देंगे जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहु की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपने इसके विपरीत कार्य किया, मद्यपान मांसाहार में आप व्यस्त रहे, आप गलत संगति में पड़ गए, गलत लोगों का साथ किया आपने, तो यही राहु आपको न केवल धन हानि करा देंगे, अचानक धन हानि करा देंगे, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं भी आपके जीवन में आ जाएंगी। इसलिए 2026 में राहु से अगर आपको अच्छा फल लेना है, अच्छा लाभ लेना है, तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने संगति का, अपने साथ का विशेष ध्यान रखिएगा। यही राहु आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, शनि बैठे हैं थर्ड हाउस में, और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है?
शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव क्या होता है? शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है। और पंचम भाव के स्वामी कौन है? शुक्र हैं, जो शनि के मित्र हैं। लेकिन शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो छात्रों के लिए पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि पड़ने से शिक्षा को बाधित करेगी, पढ़ाई से मन हटेगा। लेकिन शुक्र हैं इसके स्वामी, तो आपका रुझान क्रिएटिव फील्ड की ओर बढ़ेगा। कहीं ना कहीं से आप कुछ नया नॉलेज गेन करेंगे, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में, मैनेजमेंट में, किसी भी क्षेत्र में, या फिर आईटी सेक्टर में कुछ नया करेंगे, कुछ नई नॉलेज गेन करेंगे, कुछ क्रिएटिव होगा आपके लिए 2026। हालांकि जो रूटीन की पढ़ाई है उससे थोड़ी दूरी बन सकती है। शनि के कारण संतान के साथ भी संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। आपके मन में आलस्य आ सकता है, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। तो इस चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आप अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लापरवाही किया तो फिर शनि आपको नुकसान भी दे सकते हैं। जहाँ तक रिलेशंस की बात है, उसके लिए भी शनि तो विच्छेदात्मक दृष्टि है, दूरी बनाएंगे, लेकिन राशि के पंचम के स्वामी शुक्र हैं, तो उतना ज़्यादा दूरी नहीं बनेगी। थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आर्गुमेंट आपको नहीं करना है। अब चूंकि शुक्र सप्तम भाव पंचम के स्वामी तो है ही हैं, दशम भाव के स्वामी भी हैं। और दशम भाव क्या होता है? गवर्नमेंट का होता है। 14 जनवरी के बाद सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे, मकर राशि में। लग्न में आएंगे, फिर धन भाव में, फिर पराक्रम में, फिर चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे भाव में। यानी जुलाई तक का जो सूर्य का गोचर है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके गवर्नमेंट से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, उच्च पद से संबंधित चीज़ें, ये जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत है। अब देखिए, भाग्य की बात हम करें तो भाग्य का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाग्य का साथ अगर नहीं मिला तो आप कर्म तो सभी कर रहे हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट, अचीवमेंट वो सबको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भाग्य का कितना साथ आपको मिल रहा है इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी सफलता आपको मिलेगी। अब भाग्य के कारक की बात कर लें। कौन है भाग्य के कारक? तो भाग्य के कारक है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक तो रहेंगे छठे भाव में, और 2 जून को आ जाएंगे 7वें भाव में, केंद्र के भाव में। और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो गुरु का 2 जून के बाद का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, और आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो 2 जून के बाद बनना शुरू हो जाएंगे। कैरियर को लेकर के भी गुरु की दृष्टि, धन को लेकर के गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, तो धन लाभ भी होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपके फ्रेंड सर्किल से आपको लाभ मिलेगा,
लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आपके निर्णय क्षमता बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका रुझान बदलेगा, धर्म अध्यात्म की ओर लेकर के जाएंगे गुरु, क्योंकि गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और चूंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का है। तो गुरु आपको धर्म अध्यात्म से जोड़ेंगे और जितना ही अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आप 12वें भाव की चीज़ों से जुड़ेंगे, यानी दान पुण्य चैरिटी इन सब चीज़ों से जितना जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको गुरु का लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पर। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ गुरु आपके स्किल को डेवलप करेंगे, आपकी स्किल को बूस्टअप करेंगे, आपके परिश्रम करने की क्षमता बढ़ाएंगे। और जो लोग ट्रैवलिंग के क्षेत्र से हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स करते हैं, या जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु सप्तम में है, सप्तम व्यापार का भाव होता है और 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि विदेश का भाव होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जिनका है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ऑयल गैस का काम करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो है आपका समय अच्छा रहेगा। अब राहु की बात हो गई, शनि की बात हो गई और केतु रह गए। केतु बैठे हैं 8वें भाव में। 8वें भाव का केतु आपको धर्म अध्यात्म से तो जोड़ता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 8वें भाव का केतु कुछ ऐसी बीमारियां दे देता है जो डिटेक्ट नहीं हो पाती। आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, डॉक्टर कहेगा आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपको लगेगा कि आप बीमार हैं। ये 8वें भाव का केतु करेगा। इस बात को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। भगवान श्री गणेश की आराधना करते रहिएगा, गाय की सेवा कीजिएगा और गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित कीजिएगा। केतु के नकारात्मक प्रभाव से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि 8वें भाव का केतु या 8वें भाव का राहु ये दोनों ही बहुत खराब माने गए हैं। आपकी कुंडली में 3rd लॉर्ड भी हैं गुरु और 12th लॉर्ड भी हैं। अब तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, तीसरा भाव है संचार माध्यम का, 12वां भाव है विदेश का और गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु बैठे हैं व्यापार के भाव में। तो 2026 में जो लोग संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, विदेशों से जुड़ करके कोई कार्य करेंगे, उनके लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन ध्यान रहे, माता पिता गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा और शनि के लिए सिर्फ एक उपाय आप करिए और वो है अन्नदान। गरीबों को, भूखे लोगों को भोजन कराइए, इससे बड़ी शनि की कोई उपाय है ही नहीं। तो ये सब करते रहिएगा और देखिए 2026 आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। नमस्कार।